सरल हो या कठिन यह सोचना मेरा काम नहीं है। मैं केवल काम ही करना जानता हूँ। यदि तुम्हें अपनी जान गंवाने का निर्णय कर ही लिया है तो जरूर जाओ। इस जंगल को पार करके जो मरुस्थल आएगा उसके अंदर से एक रास्ता सब्ज-परी के देश गया है। बस चलते जाओ। जिसने सब्ज-परी को एक बार देख लिया वह उसका दीवाना हो गया। दीवाना मैं नहीं, मेरा एक अजनबी मित्र है। मैं उसके लिए ही यह सारी भागदौड़ कर रहा हूँ। यह कहते हुए इंद्रदेव आगे बढ़ गए। जंगल की सीमा पार कर मरुस्थल के अंदर एक ऐसा जीना मिला जो जमीन के अंदर ही अंदर जाता हुआ उस परियों के देश तक पहुंचा। सीमा पर पहुंच थोड़ी देर रुककर उन्होंने अंदर जाने के बारे में सोचा। वह कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते थे जिससे किसी को आपत्ति हो। अभी वह खड़े सोच ही रहे थे कि उन्होंने किसी के रोने पिटने की आवाज सुनी। रात का समय होने के कारण एकदम से कहीं पहुंचना कठिन था। वह सोच रहा था कि अब इस स्थान से मुझे किस ओर जाना चाहिए जिससे कि मैं रोने वाले की सहायता कर सकूं। रात के अंधेरे में किसी प्रकार का भी खतरा मोल लेना उचित नहीं था, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा करते हैं। सुबह हुई तो रोने आवाज के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक युवक को वो बच्चों की भांति बिलक बिलक कर रोता देखे। इंद्रदेव ने उसके निकट जाकर रोने का कारण पूछा तो उसने रोते रोते बताया, देखो भैया, मैं एक परदेसी हूँ। काम की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। अचानक एक औरत मुझे मिली। उसने मुझे अपने प्रेम का नाटक किया और अपने बहुत बड़े महल में ले गई। मुझे बाद में पता चला कि उसका पिता भैया, आज उस बात को 7 वर्ष बीत गए। वह नहीं आई तो नहीं आई। यह कहते हुए उसने एक बार फिर चीख मारी और वही बोलने लगा, मेरी महबूबा, अब आ भी जा। अब और इंतजार करना मेरे बस में नहीं। थक गया हूँ प्रतीक्षा करते करते। इंद्रदेव को उस पर बहुत दया आई। यह प्रेम पुजारी ना जाने कब से खड़ा है। इसे अपनी सब्ज-परी का इंतजार है। वह कहाँ है, क्या चाहती है, उसका कोई अता पता नहीं। बस इसे कह गई कि मेरी प्रतीक्षा कर। प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है। जब तक वह आएगी तब तक इस बेचारे का क्या हाल होगा। शायद इसकी आंखों का प्रकाश ही समाप्त हो जाएगा और यह भी हो सकता है उसकी यह बाहें जिसमें वह अपनी प्रेमिका को भरकर सीने से लगाना चाहता है वह व्याकुलता के कारण सूखकर लकड़ी बन जाए। यही सोचकर इंद्रदेव ने यह निर्णय लिया कि अब सब्ज-परी को ढूंढ कर लाऊंगा। उस युवक को तसल्ली देने के लिए इंद्रदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, दोस्त, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सब्ज-परी को लेकर ही आऊँगा। मैं परियों के देश में कई बार जा चुका हूँ। मुझे पता है वह अपने देश में ही चली गई होगी। यह शब्द उससे कहकर इंद्रदेव एक बार फिर चलने लगे। चलते चलते वह एक बाग में जा पहुँचे तो उन्होंने सोचा उस फूलों से भरे बाग में कुछ देर विश्राम कर लिया जाए। अधिक थके होने के कारण उसे लेटते ही नींद आ गई। सपने में ही उसने पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारे देश में क्या करना चाहते हो। जब इंद्रदेव ने अपने आने का कारण उन सुंदरियों को बताया तो वह जोर जोर से हंसने लगी और फिर उन्होंने कहा, अरे तुम पागल हो गए हो क्या, जो इतने कठिन काम को करने आ गए। तुम क्या समझते हो उस सब्ज-परी के पास पहुंचना इतना सरल है। सरल हो या कठिन यह सोचना मेरा काम नहीं है। मैं केवल काम ही करना जानता हूँ। यदि तुम्हें अपनी जान गंवाने का निर्णय कर ही लिया है तो जरूर जाओ। इस जंगल को पार करके जो मरुस्थल आएगा उसके अंदर से एक रास्ता सब्ज-परी के देश गया है। बस चलते जाओ। जिसने सब्ज-परी को एक बार देख लिया वह उसका दीवाना हो गया। दीवाना मैं नहीं, मेरा एक अजनबी मित्र है। मैं उसके लिए ही यह सारी भागदौड़ कर रहा हूँ। यह कहते हुए इंद्रदेव आगे बढ़ गए। जंगल की सीमा पार कर मरुस्थल के अंदर एक ऐसा जीना मिला जो जमीन के अंदर ही अंदर जाता हुआ उस परियों के देश तक पहुंचा। सीमा पर पहुंच थोड़ी देर रुककर उन्होंने अंदर जाने के बारे में सोचा। वह कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते थे जिससे किसी को आपत्ति हो। अभी वह खड़े सोच ही रहे थे कि उन्होंने किसी के रोने पिटने की आवाज सुनी। रात का समय होने के कारण एकदम से कहीं पहुंचना कठिन था। वह सोच रहा था कि अब इस स्थान से मुझे किस ओर जाना चाहिए जिससे कि मैं रोने वाले की सहायता कर सकूं। रात के अंधेरे में किसी प्रकार का भी खतरा मोल लेना उचित नहीं था, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा करते हैं। सुबह हुई तो रोने आवाज के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक युवक को बच्चों की भांति बिलक बिलक कर रोता देखे।
इंद्रदेव ने उसके निकट जाकर रोने का कारण पूछा तो उसने रोते रोते बताया, देखो भैया, मैं एक परदेसी हूँ, काम की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। अचानक एक औरत मुझे मिली। उसने मुझे अपने प्रेम का नाटक किया और अपने बहुत बड़े महल में ले गई। मुझे बाद में पता चला कि उसका पिता एक बहुत बड़ा जादूगर है। उसने जादू के सहारे यह पता लगा लिया कि उसकी बेटी ने मुझे अपने साथ रखा है। बस इस बात से क्रोधित होकर एक दिन वह आया और मुझसे बोला,